हम डिस्कस करने वाले हैं मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और लीगली इम्पोर्टेंट जजमेंट, जहां कोर्ट ने लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी की प्रॉपर्टी को लेके फाइल की गई एक पार्टीशन सूट को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए। वेक्सेशियस क्लेम टू ग्रैब प्रॉपर्टी, यानी कोर्ट के अकॉर्डिंग ये लिटिगेशन सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने की मंशा से की गई थी। इस केस में पार्टीज थे फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी डॉटर जानवी कपूर और खुशी कपूर, और डिस्प्यूट था चेन्नई का इनका ईस्ट कोस्ट रोड के पास एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। केस का बैकग्राउंड देखते हैं। ये प्रॉपर्टी ओरिजिनली एक लार्ज एंसेस्ट्रल लैंड होल्डिंग का पार्ट बताई गई। प्लेंटिफ्स का कहना था कि उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर के पास ये लैंड था और बाद में जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई श्रीदेवी और उनके फैमिली मेंबर्स के फेवर में, वो एलिजिबली फ्रॉडुलेंट थी। प्लेंटिफ्स ने कोर्ट से डिमांड की कि सेल डीड कैंसिल करो, प्रॉपर्टी का पार्टीशन करो, हमें 1/5 शेयर दो। उनका एलिगेशन था कि प्रॉपर्टी पहले ही किसी और को ट्रांसफर हो चुकी थी और बाद में दोबारा श्रीदेवी फैमिली को ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि फ्रॉड उनको 2023 में पता चला। बोनी कपूर के साइड का आर्गुमेंट क्या था, ये भी देख लेते हैं। बोनी कपूर ने कहा कि अब यहाँ से केस इंटरेस्टिंग होता है। बोनी कपूर ने ये बोला कि ये सूट लीगली मेंटेनेबल ही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, प्लेंटिफ ने मटेरियल फैक्ट को सप्रेस किया। दूसरा, अर्लियर भी लिटिगेशन हो चुकी है। तीसरा, प्लेंटिफ के पास लोकल स्टैंडाई ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सूट होपलेसली बार्ड बाय लिमिटेशन है, यानी ऑलमोस्ट 40 इयर्स यानी 40 साल पुरानी सेल डीड को अब चैलेंज किया गया है। अब बोनी कपूर ने कुछ और भी, कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किया। प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि वो चंद्रशेखरन का लीगल हायर है, लेकिन डिफेंडेंट यानी बोनी कपूर से कहा गया कि चंद्रशेखरन की पहली वाइफ भानुमति जिंदा थी और एलिस सेकेंड मैरिज उसी दौरान हुई। अगर पहली मैरिज लीगली सबसिस्ट कर रही है तो सेकेंड मैरिज वॉइड हो सकती है, और पहली मैरिज लीगली सबसिस्ट कर रही थी तो सेकेंड मैरिज वॉइड हो सकती है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्लेंटिफ ने प्लेंट में फर्स्ट वाइफ का एग्जिस्टेंस प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया। ये सप्रेशन कोर्ट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट था कि भाई इनकी फर्स्ट वाइफ जिंदा थी, ये सारे जो है इन लोगों ने नहीं वो किया, दिखाई। सप्रेशन कोर्ट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट था। अर्लियर लिटिगेशन भी कोर्ट को पता चली। कोर्ट को पता चला कि प्लेंटिफ पहले भी 2007 में प्रॉपर्टी क्लेम कर चुका है और उनका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, लेकिन एलिजिबली ये फैक्ट्स प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किए गए। इसमें कोर्ट ने इसको अब्यूज ऑफ प्रोसेस माना। ये सिविल लिटिगेशन में बहुत डेंजरस फैक्टर होता है क्योंकि कोर्ट क्लीन हैंड डॉक्ट्रिन फॉलो करती है। अगर आप मटेरियल फैक्ट सप्रेस करते हैं, कोर्ट इक्विटेबल रिलीफ डिनाई कर सकता है। लिमिटेशन का क्या इशू आया, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल पे, लिमिटेशन। कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि सेल डीड 1988 से एग्जिस्टेंस में है। आप 2025 में आकर चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2023 में आपको पता चला। कोर्ट ने इस एक्सप्लेनेशन को अनबिलीवेबल माना। कोर्ट ने कहा अगर ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट थी तो इतने सालों तक साइलेंस क्यों, और स्पेशली जब एलिज प्रीडेसर चंद्रशेखरन ने भी लाइफ टाइम में चैलेंज नहीं किया। यहाँ कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट्स को रिलाई किया। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि लिमिटेशन सिर्फ टेक्निकलिटी नहीं होती, ये पब्लिक पॉलिसी का प्रिंसिपल है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में सर्टेनिटी जरूर होती है। अगर डिकेड्स बाद ट्रांजैक्शन रीओपन होने लगे तो लीगल केओस क्रिएट हो जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC। अब समझते हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट को। डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन फाइल की थी अंडर
ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी। ये प्रोविजन कोर्ट को पावर देता है प्लांट को रिजेक्ट करने के लिए अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं हो, सूट बार्ड बाय लिमिटेशन हो, प्लांट लीगली मेंटेनेबल ना हो। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला हर केस फुल ट्रायल के लिए भेजना जरूरी नहीं होता। अगर प्लांट फेस पर ही फ्रिवोलस लगे, कोर्ट उसे थ्रेशोल्ड पर रिजेक्ट कर सकता है। कोर्ट का स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, एक हार्ड हिटिंग लाइन बोली कोर्ट ने, ओनली टू ग्रैब द प्रॉपर्टी विद वेक्सेशियस क्लेम, यानी कोर्ट के अकॉर्डिंग ये जेन्युइन इनहेरिटेंस डिस्प्यूट नहीं था बल्कि प्रॉपर्टी ग्रैब करने का अटेम्प्ट था। कोर्ट ने बोला कॉज ऑफ एक्शन अनसस्टेनेबल है, सूट लिमिटेशन से बार्ड है, प्लेंटिफ का लोकस वीक है, लिटिगेशन फ्रिवोलस है और फाइनली प्लेंट रिजेक्ट कर दी। अब आउटकम क्या हुआ इसका ये देख लेते हैं।